आंध्र प्रदेश, क्योंकि दक्कन का मोर्चा हमेशा दिल्ली की सत्ता का रुख तय करता रहा है, तो इसलिए दक्कन का मोर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आंध्र प्रदेश का हाल इस समय क्या है, आंध्र प्रदेश के चुनावी मैदान की तस्वीर कैसी है, वो जरा पहले आप देख लीजिए, उसके बाद तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे। तो देखिए, यहां पर हम अगर सीटों के गणित की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पोल्स ऑफ पोल्स क्या कहता है, बीजेपी के पास इस समय जो है वो 6 सीटें हैं, लेकिन जो टोटल सीटें हैं, कुल सीटें हैं 25 सीटें हैं। और ये देखिए क्या आ सकती हैं, वाईएसआरसीपी जो है उसके खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, ये तस्वीर नजर आ रही है। महापोल क्या कह रहा है वो आपको बता रहे हैं। 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की, उसके अंदर से टीडीपी को 11 सीटें हासिल हो सकती हैं। टीडीपी इस समय एनडीए के साथ है, यानी बढ़त और फायदा एनडीए को मिल सकता है। तो देखिए कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। बीजेपी और एनडीए, यानी अगर बात की जाए बीजेपी और टीडीपी मिलकर जो कि एनडीए का हिस्सा है, उस एनडीए के पास बढ़त यहां नजर आ रही है। वाईएसआरसीपी जो कि आंध्र प्रदेश की सत्ता में इस समय सत्तारूढ़ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की परीक्षा में फिलहाल उसके नंबर कम आते नजर आ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश की यह तस्वीर है। आंध्र प्रदेश, आपको याद होगा कि 2004 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था, यानी कांग्रेस के पास एनडीए से सत्ता हासिल हुई थी, तो उस समय भी एक बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश की थी, क्योंकि उस समय में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो हासिल की थी। और चलिए इसी सवाल के साथ कि आखिर आंध्र प्रदेश का चुनावी मैदान क्या कह रहा है और कांग्रेस को कितनी उम्मीदें हैं, इंडिया गठबंधन के लिए क्या फेवरेबल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, ईशान त्यागी का रुख करते हैं। ईशान, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया 2004 के अंदर जब एनडीए से सत्ता यूपीए के हाथ में आई थी, उस समय आंध्र प्रदेश की एक बड़ी भूमिका थी। क्या आपको लगता है कि इस बार आंध्र से आपको कोई फायदा मिल रहा है? क्योंकि ये जो हमने पोल्स ऑफ पोल दिखाया, इसमें तो कांग्रेस कहीं फिगर आउट ही नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस से टूटकर बनी वाईएसआरसीपी फिर भी एक बढ़त या कहा जाए एक आंकड़ा हासिल करके बैठी है। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो आज चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी है, तो मैं सभी देशवासियों को, अपने सम्मानित पैनलिस्ट को और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मां भगवती को याद करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूंगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां भगवती, मेरे देशवासियों को अच्छी बुद्धि दीजिए। मेरे जितने भी युवा भाई बहन बेरोजगार हैं, इस समय करोड़ों युवा भाई बहन बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दीजिए। महिलाएं जिस तरह से हमारे देश में महंगाई से परेशान हैं, उनको महंगाई से मुक्ति दिलवाइए। मेरे देश की सीमाओं पे चीन खड़ा हुआ है। बिल्कुल ईशान जी, मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि पोल्स ऑफ पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें हासिल हो रही हैं, लेकिन टीडीपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां उभरती हुई नजर आ रही है। और पोल्स ऑफ पोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 72 घंटे बाद पहले चरण का मतदान होना है, और उस पहले चरण के मतदान से पहले जो तस्वीर सामने आ रही है उसके अंदर टीडीपी के हाथ में 11 सीटें हासिल हो रही हैं, वहीं बीजेपी के खाते में केवल 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो 8 सीटें हैं वो वाईएसआरसीपी के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के चुनावी मैदान के अंदर हर कोई जोर लगा रहा है, ताकत आजमाइश हो रही है, और दक्कन का मोर्चा, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के सत्ता की तस्वीर तय करने के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। ईशान जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद मैं राजकिशोर की भी टिप्पणी लूंगा इस पर। बादा जी, देखिए, दक्षिण का जो मोर्चा है इस समय वो इंडिया गठबंधन के साथ है। आप चाहे कोई सा भी राज्य उठा लीजिए, तमिलनाडु उठा लीजिए, तेलंगाना उठा लीजिए, कर्नाटक उठा लीजिए, आप केरल उठा लीजिए, कोई सा भी राज्य उठा लीजिए, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। और आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी, चलिए आप दावा कर रहे हैं कि दक्षिण जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दक्षिण का जो बहुमत है वो अभी भी इंडिया गठबंधन के हाथ में है, उसकी जोर आजमाइश जो है वो यहां पर कारगर साबित हो रही है? आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं पूरा सवाल आपका सुन नहीं पाया। 11 मिलने दोनों गठबंधन में, तो कम से कम ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत में निश्चित तौर पर तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त होनी चाहिए थी, आंध्र प्रदेश में कहीं पर भी कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इतनी सीटों में कांग्रेस का पूरी तरीके से शून्य होना ठीक नहीं। अभी कांग्रेस के जो अपने प्रवक्ता थे त्यागी जी, वो कह रहे थे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, लेकिन पब्लिक के लिए बुद्धि रूपेण संस्था की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शक्ति रूपेण संस्था जो पहला आपने खोला है जो आंकड़ा, उसके हिसाब से तो वो एनडीए के बिल्कुल राजकिशोर, और लोकसभा चुनाव के इस चुनावी महासमर के अंदर शक्ति और शक्ति को लेकर की गई टिप्पणियां भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था।